जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के चौथे दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको माँ कुष्मांडा को अर्पित करना चाहिए और माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र बताऊंगी और इसके अलावा माँ कुष्मांडा की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के चौथे दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मुंह मांगी मुराद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ कुष्मांडा। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को शांति, स्थिरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के कष्ट, रोग, शोक, संतापों का नाश करती है। आपको बता दें कि कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। माँ दुर्गा ने असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त कराने के लिए कुष्मांडा अवतार में प्रकट हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान उन्हें कुम्हड़े की बलि दी जाए तो वह प्रसन्न होती है। ब्रह्मांड और कुम्हड़े से उनका जुड़ाव होने के कारण ही माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। दोस्तों, माँ कुष्मांडा को अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल है। वहीं एक और हाथ में सिद्धियां और निधियों से युक्त जाप की माला धारण करती हैं और माता सिंह पर सवारी करती हैं। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के चौथे दिन के शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन 26 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को रहेगा और चतुर्थी तिथि की शुरुआत 25 सितंबर को सुबह 7:06 पर हो जाएगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 26 सितंबर को सुबह 9:32 पर होगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:43 से लेकर शाम 6:13 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:11 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:13 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:12 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय ना करें। दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा की सभी प्रकार से विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भी सर्वप्रथम कलश और बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात आप एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माता कुष्मांडा जी की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है और स्वयं नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। फिर माता को जल, फूल, माला, अक्षत, रोली आदि अर्पित करें और नवरात्र के चौथे दिन माता को मालपुआ का भोग लगाएं या इसके अलावा माता को पेठे का भोग अर्पित करें। और इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूल का प्रयोग कर सकते हैं या इसके अलावा आप माँ को लाल रंग का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन मालपुआ का भोग लगाने के बाद
आप किसी ब्राह्मण को दान भी अवश्य करें, इससे आपकी हर प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। तत्पश्चात आप धूप दीप जलाकर मां कुष्मांडा की कथा सुने और मंत्र जाप करें। इस दिन आप मां कुष्मांडा के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः का जाप कर सकते हैं, या इसके अलावा ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप कम से कम एक माला का जाप अवश्य करें। इसके बाद आप मां कुष्मांडा की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। तत्पश्चात आप अपने हाथों में एक पुष्प लेकर और मां कुष्मांडा का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बोले और इसके बाद आप यह फूल मां कुष्मांडा के चरणों में अर्पित कर दें। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वह मां कुष्मांडा शीघ्र पूरी कर देगी। चलिए अब सुनते हैं मां कुष्मांडा की कथा, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, न कोई संगीत न कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। मां के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति को मां कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। मां की महिमा अद्वितीय है। मां का निवास स्थान सूर्य लोक है। शास्त्रों के अनुसार मां कुष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली मां कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। मां सूर्य लोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। मां के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदिशक्ति मां कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्र के चौथे दिन किए जाने वाला इच्छा पूर्ति उपाय क्या है। दोस्तों, आपको नवरात्र के चौथे दिन एक पान का पत्ता और एक साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रखें लौंग टूटी ना हो। और अब अपने पूजा घर के आगे बैठ जाना है। आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और मां के सामने पान का पत्ता और उसके ऊपर लौंग रख दें और मां से हाथ जोड़कर विनती करें और उनके मंत्र ओम देवी कूष्मांडाय नमः का कम से कम 21 बार जाप करें। और अगर आप 108 बार जाप कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा रहेगा। ध्यान रहे कि मंत्र का जाप करते समय बीच में आपको कोई टोके नहीं। इतना करने के बाद आपको उस पान के पत्ते और उस पर रखी लौंग को अपने दाहिने हाथ में उठाना है और फिर आपकी जो भी मनोकामना है वह आपको माता के आगे बोल देनी है। फिर आप अपने दाहिने हाथ को प्रज्वलित दीपक के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आप ऐसा 5, 7, 9 या 21 बार कर सकते हैं। और फिर उस पान के पत्ते और लौंग को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अपने पूजा घर में दोबारा रख दें। इस पान के पत्ते और लौंग को आप रात भर अपने पूजा घर में ही रखा रहने दें और फिर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद आप इस पान के पत्ते और लौंग को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके आसपास कोई नदी या तालाब नहीं है तो आप इसे किसी वृक्ष जैसे पीपल या बरगद की जड़ में दबा भी सकते हैं। ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय आपको कोई टोके नहीं और यह उपाय अगर आप रात 8 बजे के बाद करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो बोलो मां कुष्मांडा की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ ले। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।